नमस्कार बच्चों। तो आज हम आधुनिक आवर्त सारणी के आगे का कुछ चीज़ देखना चाहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे अब आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण में क्या यहाँ पर संबंध है उसके बारे में देखेंगे। आवर्त व इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण। बच्चों, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण कैसे निकालते हैं अगर परमाणु क्रमांक दिया गया हो तो। ओके, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें एक ही प्रोटॉन होगा, मतलब एक ही कक्षा होगी। उसके बाद हीलियम का कितना है, 2 है, तो उसमें भी एक ही कक्षा होगी। फिर लिथियम का कितना है, 3 है, तो उसमें पहली कक्षा में 1, दूसरी कक्षा में 2। फिर बेरिलियम का कितना है, 4 है, तो पहली कक्षा में 1, दूसरी कक्षा में 2। ऐसे ऐसे बच्चों अगर हम निकालेंगे तो जब दूसरी कक्षा या उससे आगे वाली कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो नेक्स्ट कक्षा में आता है। जैसे हम क्लोरीन का ले लेते हैं बच्चों, अब यहाँ पे उसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो पहली कक्षा में 1, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7 है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 हो गया। आर्गन का ले लेते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, 18 है परमाणु क्रमांक, 2, 8, 8 इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण दर्शाया जाता है। और समूह में हमने देखा कि जैसे समूह में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। समझ में आया? तो वहाँ पर वो हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि आवर्त में क्या होता है। जैसे आवर्त में हम बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते समय जिस प्रकार परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, उसी तरह संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। ओके, संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब वह इलेक्ट्रॉन जिसको लेने या देने से उस किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा क्या होती है, पूर्ण रूप से भर जाती है। भर जाती है मतलब फिर उसको और न इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत होती है न इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, उनके बारे में कहा गया है कि 1 की वृद्धि होती है, उसी तरह संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। जैसे देखिए आप यहाँ पे ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में बच्चों देखो दिया है 1, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉनों की परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब इसकी संयोजकता भी क्या होगी, उसमें भी वृद्धि होगी। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से उसने बताया है। देखो, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है वे तत्व एक ही आवर्त में होते हैं। मतलब आवर्त में मैंने आपको बताया कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की संख्या समान होती है, जैसे ये दोनों हो गया, इसमें एक ही कक्षा है, इसमें भी एक कक्षा है, तो यह पहले आवर्त के तत्व हो गए। अब इसमें 2 कक्षाएं हो रही हैं तो यह दूसरे आवर्त के तत्व हो गए। मतलब कक्षा की संख्या अगर समान रहेगी तो वे क्या होंगे, एक ही आवर्त में रखे जाएंगे। समझा? तो इसमें क्या दिया है देखो बच्चों, द्वितीय आवर्त के लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑफ फेरस और नियॉन, इन तत्वों के Kl 2 कक्षों में इलेक्ट्रॉन है। ऐसे तृतीय है, तो जैसे जैसे कक्षाओं का भी नाम है बच्चों, पहली कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, K, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N, इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। क्लियर? तो अगला आवर्त शुरू होते समय नया इलेक्ट्रॉन कवच भरने की शुरुआत हो जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पर नाम के बारे में भी दिखाया गया है कि पहले को क्या करते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, तीसरे को क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे ये दिखाया गया बच्चों, नाम कवच और N, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता कितनी है, 2, पहले में 2 है, दूसरे में 8, तीसरे तक 18, चौथे तक 32। क्लियर? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं बच्चों। तो अब हम आगे देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव के बारे में। इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखेंगे बच्चों, अब आगे का टॉपिक जो है आधुनिक आवर्त सारणी में
में आवर्ती झुकाव क्या है उसके बारे में देखेंगे बच्चों कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या किसी समूह के तत्वों के गुणधर्म की तुलना करने पर उनके गुणधर्म में कुछ नियमितता दिखाई देती है। इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। बच्चों पेज नंबर 24 पर है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। और उसी में आपको दी है परिभाषा संयोजकता की। ओके, तो संयोजकता की परिभाषा क्या है? तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तत्वों की संयोजकता निर्धारित होती है। तो कोई भी तत्व होता है उसकी एक बाह्यतम कक्षा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है और उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम तत्वों की संयोजकता दिखाते हैं या निर्धारित करते हैं। तो ये 1 नंबर का परिभाषा आपको पूछा जा सकता है बच्चों, तो आप उसको याद करिए, संयोजकता। फिर आगे दिया है इसके अंदर, नेक्स्ट क्या दिया है? परमाणु आकार बच्चों। तो मैं आपको एक परिभाषा लिख देता हूं, तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संयोजकता निर्धारित होती है। इस तरीके से आपको बच्चों ये परिभाषा है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।